हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपने अपना भरसक प्रयास किया होगा। जैसी भी तैयारी की होगी बहुत अच्छी तैयारी की होगी। अब आपके लिए कुछ 5-7 मिनट ये इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं बताने वाला हूँ कि अब आपको आगे का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, अब आपने जो भी किया है, जितना भी किया, मान लो किसी का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर रह रहा है कि सर मेरा बायोमोलिक्यूल छूटा हुआ है, सर मेरा अमाइन छूटा हुआ है। किसी का 1 या 2 चैप्टर छूटा है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अब उसको अगर कोई चैप्टर आपने पूरा नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग ही नहीं किया, तो उसको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ दो। अब देखो, जैसे 25 में आपकी होली है, फिर 26 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो हमारे पास कितने टाइम बचता है? 11 डेज़ का टाइम बचता है। इफ़ वी आर एबल टू यूटिलाइज दिस टाइम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो हमने क्या करना है, जैसे मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ, इनऑर्गेनिक में मान लेते हैं कोई चैप्टर, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर अगर ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया है, जो जनवरी 2024 में और जनवरी 2023 और अप्रैल 2023 में जितने क्वेश्चन हुए, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितने क्वेश्चन आए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 38 क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग में 56 क्वेश्चन आए, इसमें इतने मैंने लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 35 से 45 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 2 साल में। मतलब जनवरी का केवल 2024 का एक अटेम्प्ट और 2023 के 2 अटेम्प्ट में। आपको क्या करना है, जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके जो भी नोट्स होंगे, तो आपको उनमें आधा 1-2 घंटा, जितना भी आपको टाइम लगता है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप आधे घंटे में रिवाइज कर लेते होंगे, और अगर आपने थोड़ा लॉन्ग नोट्स हैं, कई बार रिवाइज किए होंगे, तो वो 2 से ढाई घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करके इन 38 क्वेश्चन को लगाना है। जो भी 1-2 डाउट होगा, 3-4 डाउट होगा, उनको देख लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, और फिर उसमें आपको आगे बढ़ जाना है। देखेंगे क्या इनऑर्गेनिक के अगर हम देखें, एक तरह से ऐसा नहीं कि किसी के ज़्यादा चैप्टर हैं, किसी कम चैप्टर हैं। आप देखेंगे लगभग 6 से 8 चैप्टर हर एक के बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी होने वाली चीज़ है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा आपको आता है तो आप 10 से 15 सेकंड में कर लेते हो, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनानी है, तो आप इनऑर्गेनिक को सबसे पहले करें। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, कम मेहनत में, टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है। तो आप इनके क्वेश्चन लगा लें। मेरे ख्याल से उन 11 दिन में अगर आप 4-4 डिवाइड करो, तो ये 2 से 3 दिन में होने वाली चीज़ है, 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर आप देखो ऑर्गेनिक में, तो जो इस पे ऑन एन एवरेज 4 दिन बैठ रहे हैं, तो आप लगभग मान लो इसमें 4 से 5 दिन, रोज एक दिन का एक चैप्टर, या जैसे मान लो जीओसी रहा और हाइड्रोकार्बन रहा, इन चैप्टर को आप, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है तो 2 चैप्टर को एक दिन में ले सकते हैं। तो 4 से 5 दिन ये देख लिया आपने, रिवाइज किया, और उसके पिछले 2 साल के क्वेश्चन लगा लिए। ठीक इसी तरह से फिजिकल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कितने टाइम लग जाएगा, 6 से 7 दिन इसमें लग गया, तो हमारे जो बचेंगे 5 दिन, या 5 से 6 दिन बच जाएंगे इसके लिए। और इसके लिए फिजिकल के लिए एनफ है। फिजिकल में जैसे मान लो किसी के चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं 49 आए हुए हैं, इसमें नहीं लिखे हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज आपके 35 से 45 के क्वेश्चन में बीच में आए हुए हैं पिछले 2 साल में। तो वही है, आप हर एक में ट्रेंड देखेंगे, वही है, उतनी नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपको रिवाइज करना है और उतना ही उनको रिवाइज मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा ना करें कि सर मुझे कोऑर्डिनेशन की एक वर्कशीट मिली है अपने इंस्टीट्यूट से, उसमें 200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, मैं कोऑर्डिनेशन के 300 क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के 300 करेंगे, इससे बढ़िया है आप 10 चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैटर ये नहीं करता कि आपको मार्क्स किस चैप्टर से पढ़ के मिले, आपको मार्क्स कितने मिले हैं ये मैटर करता है। और यदि कोई 1-2 चैप्टर, जैसे बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स छोड़ देते हैं बाद के लिए, या पी ब्लॉक छोड़ देते हैं बाद के लिए, और अगर किसी का नहीं हुआ ना बिल्कुल भी, तो उसको बिल्कुल भी ना करें, छोड़ दें, उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे जैसे लगे हुए हैं ऐसे ही लगे रहिए, और होप मत खोइए, पॉजिटिव रहिए, किसी की बातों में ज़्यादा मत पड़िए कि इतना पढ़ इतना खो। आराम से रिलैक्स होकर नींद लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद प्रॉपर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और आपने जो किया हुआ है अभी तक बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मेरी तरफ से आपको, लक्ष्य इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।